अच्छा आप एक बात बताओ, मैं सवाल पूछूं, एक पूछूं? आपके घर में अगर आपका पड़ोसी कचरा फेंके तो आप राजी होगे? हाँ? नहीं ना। अपने कचरे पेटी घर की आपके घर में आके खाली कर दे तो आप उसको नाराज होगे, झगड़ा करोगे, "ए खबरदार, कचरा मेरे घर में डाला"। तो घर में कोई कचरा खाली करे तो हम नाराज होते हैं, पर हमारे दिमाग में कोई कचरा फेंके ना तो हम उससे दोस्ती करते हैं। बहनें होगी तो उसको अपनी सहेली बनाती हैं, लड़का है तो अपने साथी को दोस्त बना लेता है। दिमाग में कचरा डालने वाले को, दिमाग में कचरा मतलब दुनियादारी की बातें करता रहे। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। और कानों के द्वारा ऐसे शब्द सुने, वेद कहते हैं कि जो सुनने से मन पवित्र हो और अविनाशी जीवन मिले, ऊंचा जीवन मिले। अहमदाबाद में मुझे कई विद्यार्थी मिले शहर के जो दीक्षा लिए हुए हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और सत्संग सुनते हैं, फिल्मों के गीत बोले अब सुनने की इच्छा भी नहीं होती है, न फिल्म देखते। जिसको पिक्चर देखने की इच्छा होती है उसको 108 बार श्री आशा रामायण की वो पंक्ति मंत्र की तरह पढ़नी चाहिए और जपनी चाहिए। सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। उसकी अपेक्षा उतनी देर आंखें बंद करके ध्यान करे, एकटक गुरु मूर्ति की ओर देखते हुए ध्यान करे, कितना फायदा होगा। एक भागवत की कथा करने वाले संत हो गए भारत में, कुछ साल पहले ही शरीर छोड़ा उन्होंने। उनका नाम था रामचंद्र डोंगरे जी महाराज। बड़े लोगों ने तो नाम सुना होगा शायद। तो वो जब अपने गुरु के पास रहते थे ना बचपन में, तो एक दिन उस शहर में एक पिक्चर आई धार्मिक जिसका नाम था सत्यवान सावित्री। तो डोंगरे जी महाराज ने अपने गुरु को कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं फिल्म देखने जाऊं। धार्मिक पिक्चर है गुरुजी, सत्यवान सावित्री। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तुमको सत्यवान सावित्री की कथा सुनाता हूं, बैठो। फिल्म में जो काम करते हैं भले धार्मिक हो, पर काम करने वाले धार्मिक नहीं होते। तो गुरु जी ने उनको कथा सुनाई। कथा सुनाई तो उनके मन में दोबारा कभी धार्मिक पिक्चर देखने का विचार भी नहीं आया और बड़े महान संत हो गए। हजारों हजारों लोग, लाखों लोग उनकी कथा सुनते थे। मैंने भी, मैं किसी सेवा के लिए गया था, मैंने भी उनके वचन सुने थे। उनका एक वचन मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको सुनाऊं, कई बार पहले भी कहा है। वो कहते थे सुबह 5 बजे के बाद जिसको सोने की मजा आती है उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती है। वो संत बोलते थे, मुझे याद रह गया। इसलिए 5 बजे के बाद सुबह सोने की इच्छा नहीं करना, भाई भी, बहनें भी, बच्चे भी, बड़े भी। जल्दी उठकर जो जप ध्यान करते हैं उनका भाग्य चमकता है। वेद कहता है इस धरती पर जितने पर्वत हैं वो भी हमारे लिए शांतिदायी हो। तो इसका संकेत ये, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई सामने पर्वत तो है नहीं, माने हमारे जीवन में जो कभी कभी कोई दुख रूपी, कोई विघ्न रूपी पर्वत आते हैं वो हमारे लिए अशांति बढ़ाने वाले ना हो बल्कि शांति और समता बढ़ाने वाले हों कि ये भी गुजर जाएगा। एक मैंने प्रसंग पढ़ा कि
वो राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्षमा करें, एक घटित घटना है कहीं विदेश की। एक राजा को महल बनवाना था बड़ा नया, पर जो जगह उसको पसंद आई थी वहाँ एक बड़ी टेकरी थी, चट्टान जैसा था, एक बहुत बड़ी चट्टान थी। हटाने वालों को कहा कि भाई इसको कैसे हटाओगे, तो वो बताने लगे इतना खर्चा होगा, इतने दिन लगेंगे। पर एक गायों को चराने वाला लड़का जा रहा था, वो सत्संग में जाता होगा कहीं, या भगवान की कोई कृपा रही होगी उस पर। उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इसको मात्र 3 दिन में हटा दूंगा। बोले तू लड़का इसको हटा देगा? बोले हाँ, मेरे को 1-2 आदमी मदद में दे दो बस, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। उसको आदमी दे दिए, मदद में साधन दे दिए। 3 दिन के बाद वो सम्राट आया तो देखा कि वो बड़ी चट्टान है ही नहीं, दिखती नहीं है, कहाँ गई। तो उसको पूछा कि कहाँ तूने उसको गुम कर दिया, कोई जादू जानता है तू? लड़के ने कहा कि नहीं, मैं कोई जादू नहीं जानता, परंतु मैंने तो पुरुषार्थ किया। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग करने वाला दरिद्र नहीं होता, सफल होता है, सिद्धि पाता है, सुख पाता है। तो बोले उसको हटाया कैसे, बता तो सही, तोड़ा कैसे? बोले मैंने उसको तोड़ने की मेहनत ही नहीं की, युक्ति से काम किया। क्या युक्ति आजमाई? बोले मैंने इसके चारों तरफ खोदना शुरू कर दिया, उन आदमियों की मदद से चारों तरफ से खोद डाला, और फिर थोड़ा धक्का दे दिया और गिर गई अंदर बड़ी चट्टान। और मैंने फिर मिट्टी ढक दी ऊपर थोड़ी, जो थोड़ा बहुत गड्ढा दिख रहा था हो गया लेवल। तो जीवन में जो विघ्न रूपी पर्वत आते हैं, तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने में थोड़ी गहराई पाए, दुखी ना हो जाए कि प्रॉब्लम आ गया मैं क्या करूं, मैं गहराई पाए जरा। जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है वो पेड़ उतना ऊंचा उठता है और फैल जाता है। उसी प्रकार हमारे में जितनी गहराई होगी ध्यान साधना की, उतना हमारा जीवन बढ़िया होगा, सुखद होगा, शांतिदायी होगा। तो अथर्ववेद कहता है ओम शमन पर्वता ध्रुवयो भवन्तु। फिर कहा ओम शमनः सिंधवः, ओम शमनः, ओम शमनः सिंधवः, शमु संत्वापम, शमु संत्वापम। माने जल धाराएं, इस देश में जितनी जल धाराएं हैं, माने देव नदियां हैं, वो सभी हमको सुख देने वाली हो। माने कहीं आदि दैविक आदि भौतिक संताप न हो। जैसे सूरत में बाढ़ आई थी, गुजरात में तापी नदी में, चारों तरफ पानी ही पानी था पूरे सूरत में। किसी एरिया में 9 फुट पानी, लोगों के घरों में 9 फुट पानी, किसी एरिया में 17 फुट पानी, किसी एरिया में 12-13 फुट पानी। मैं फिर उसके बाद गया था सूरत, तो कई साधकों के घर गया तो उन्होंने दिखाया, बोले देखो यहाँ तक पानी आ गया था, 9 फुट पानी। कोई साधक बोले कि देखो हम तो अपना नीचे रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर चले गए, 12 फुट पानी था। तो एक अपनी साधिका बहन, उसके घर पर 9 फुट पानी था, 9 फुट पानी। घर में 9 फुट पानी था। और वो जो महिला थी साधिका बहन, उसका नाम धर्मिष्ठा, वो मां बनने वाली थी। 9 अगस्त थी
डॉक्टर ने डेट दी थी प्रसूति की 30 अगस्त, पर 9 अगस्त को ही उसको तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो उसको लगा कि समय आया है प्रसूति का। अब घर में 9 फुट पानी, खुद ऊपर रुके हुए किसी के घर में। अब डॉक्टर कहाँ से आएगा? आप आएगा? बोलो भाई, पानी में कहाँ से आएगा डॉक्टर? कोई मोबाइल के टावर काम नहीं कर रहे थे, लैंडलाइन सब बंद, किसी से संपर्क नहीं। परंतु फिर भी उसने दीक्षा ली हुई थी तो जप चालू रखा, जप नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही सुगमता पूर्वक उसको प्रसूति हो गई। कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, बस नाम रूपी औषधि, गुरु मंत्र रूपी औषधि। उसने मुझे बताया, बोले पूर्णिमा थी उस दिन, रक्षाबंधन वाली पूनम, खिड़की से चांद पर मेरी नज़र पड़ी तो मानो बापूजी मुझे कह रहे हैं, बेटी कोई नहीं है तो क्या है, मैं और मेरा मंत्र वो तेरे साथ है, तू घबराती क्यों है। और उसको अच्छी तरह हो गया, बालक का जन्म, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। वेद के वचन जो हैं, वेद के मंत्र, वो सचमुच कल्याणकारी। पर आजकल लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, फिल्म स्टोरियाँ पढ़ते हैं, ग्रह शोभा, ग्रह माधुरी, ग्रह लक्ष्मी, ऐसे तो ऊटपटांग मैगजीन पढ़ते हैं। तो फिर शांति कैसे मिले? चाहते हैं अमृत, पर सांप के आगे बैठ गए और सांप को बोले थोड़ा अमृत दे दे, थोड़ा अमृत दे दे, काट खाएगा वो? भाई बच्चे सोचो, सांप के आगे कोई बैठे बोले थोड़ा अमृत दे दे, थोड़ा अमृत दे दे, अमृत देगा? काट खाएगा, मार डालेगा। बबूल के पेड़ पे चढ़ गए और आम ढूंढ रहे हैं कि आम नहीं दिखाई देता, सीजन आ गई, आम नहीं, कांटे लगेंगे, कांटे। गलत रास्ता पकड़ना वो सही नहीं है। एक आदमी फैक्ट्री में काम करता था, तो एक बार उसका हाथ आ गया मशीन में काम करते करते, तो बहुत काफ़ी उसको नुकसान हुआ, चमड़ी छिल गई, नसें बाहर आ गई, सब बहुत हाथ खराब हो गया। हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया, पट्टा वट्टा बांधा। तो कुछ दोस्त मिलने के लिए गए, वो सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे कि भाई साहब आपको चोट लग गई, मशीन में हाथ आ गया, पर फिर भी देखो भगवान की दया हो गई कि आपका बायां हाथ आया, दायां नहीं आया, शुक्र मनाओ ईश्वर का कि दायां तो नहीं आया। तो वो बोलने लगा, भैया शुक्र तो क्या मनाऊं, मेरा हाथ तो दायां ही आया था मशीन में, पर मैंने निकाल के तुरंत बायां डाल दिया कि ये नहीं आना चाहिए, ये भले आए। अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई बड़ा बहादुरी का काम किया है। ये बहादुरी का काम है कि बेवकूफ़ी का काम है? मूर्खता का काम है। एक लड़का था, बुद्धि कम थी, उसको सब मूर्ख मूर्ख कह के बुलाते थे, ए मूर्ख, ए मूर्ख, ए मूर्खा, ऐसा कह के बुलाते थे। तो उसने सोचा कि गांव में सब मेरे को मूर्ख बोलते हैं, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ, तो वहाँ तो कोई मेरे को जानता ही नहीं, तो मूर्ख बोलेगा ही नहीं। तो दूसरे गांव गया, थक गया था चलते चलते, उसको लगी प्यास, तो देखा कि एक जगह सार्वजनिक नल लगे हुए हैं प्याऊ जैसे, तो वहाँ एक महिला पानी भर रही है और भी 2-4 बहनें हैं, पानी भर रही है। तो इसने कहा, बहन जी मेरे को प्यास लगी है, पानी पीने दो, मेरे को पहले बहुत प्यास लगी। तो एक महिला को दया आई, उसने अपना घड़ा हटा दिया और कहा, ले भैया पहले तू पी ले पानी। तो पानी पीने लगा, पानी पी चुका तो भी नल चालू है और ऐसा करके बोल रहा है, बस बस हो गया, हो गया, हो गया, बस हो गया। हाँ, सिर नीचा किया, हाथ ऐसे ही नल के नीचे, हो गया, हो गया, बस। तो महिला काफी देर तक देखती रही, फिर बोली कि तू मूर्ख तो नहीं है? तो वो खड़ा हुआ कि बहन जी आपको मेरा नाम कैसे पता चल गया? बोले तेरे काम से पता चल गया, तेरे काम ही ऐसे हैं।
तो व्यक्ति अपनी हिलचाल से, बोलचाल से परिचय दे देता है कि ये मूर्ख ही है। तो ज्यादा फालतू बातें, बिना काम की बातें बोलना ये मूर्खता की निशानी है। पर मौन रखना, स्थिर बैठना, ये समझदारी की निशानी है। तो सभी को चाहिए कि ऐसा अपना समझदारी का परिचय दें। कोई काम धंधा करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती तो ये सोचे कि भले अब तक नहीं मिली पर अब मिलेगी। इंद्रम इन चरतः सखाहा, पुरुषार्थ करने वाले के मित्र बन जाते हैं भगवान स्वयं। जैसे अर्जुन के मित्र बन गए भगवान कृष्ण, विभीषण को अपना मित्र बना लिया भगवान राम ने, सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया भगवान राम ने, सुदामा को अपना दोस्त बना लिया भगवान कृष्ण ने। दोस्ती हो तो ऐसी हो। आवारा लड़कों से या बहनों की आवारा लड़कियों से, चरित्रहीन लड़कियों से दोस्ती सहेली है मेरी नहीं। अगर सत्संग में जाने से, साधना करने से, जप करने से रोक दिए तो वो सहेली कैसी? जो पिक्चर में ले जाने की बात करे वो दोस्त कैसा हो? तो दुश्मन है। जो कहे चलो आज थिएटर में चलते हैं, जो सहेली कहे चलो आज पार्टी करते हैं और पिक्चर में चलते हैं, वो दुश्मन है। दुश्मन सहेली नहीं है। आज होटल में खाएंगे, आज मेरा जन्मदिन है, आज ये करेंगे, नहीं। उससे तो उतने पैसे जो लोग जन्मदिन पर होटलों में खर्चा करते हैं, पार्टी देते हैं, उनसे तो वो अच्छे हैं कि जन्मदिन पर उतना पैसा गरीबों की सेवा में लगा देते। वो बुद्धिमान कहे जाते हैं। जालंधर में एक लड़का है, अपना साधक है, विद्यार्थी। उसको पिताजी जेब खर्ची के पैसे देते हैं ना तो वो बचाता है, फालतू खर्चा नहीं करता। और हर साल उसका जन्मदिन आता है तो गरीबों की बस्ती में जाकर मिठाई बांटता है। कोई गरीब बच्चा हो ज़्यादा तो उसको कपड़े खरीद के दे आता है। ऐसा पुण्यात्मा विद्यार्थी। आपका जन्मदिन आए तो मैं ऐसा तो नहीं कहता कि आप भी गरीबों की बस्ती में जाके बांटो। भगवान ने दिया हो तो भले करो सेवा, अच्छी बात है। नहीं तो ये पार्टी और होटलों में जाना समझदार आदमी की पहचान नहीं है। वेद का वचन है, आप बोलना साथ में, कली शयानो भवति, कली शयानो संजिहानस्तु द्वापरः, संजिहानस्तु द्वापरः, संजिहानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठस्त्रेता भवति, उत्तिष्ठस्त्रेता भवति, उत्तिष्ठस्त्रेता भवति। कृतं संपद्यते, कृतं संपद्यते, चरंश्चरैवेति, चरंश्चरैवेति। इसका मतलब कली शयानो भवति, जो आदमी सोया हुआ है, सोया हुआ माने केवल वो रात वाली नींद में नहीं, सोया हुआ माने जो सत्कर्म नहीं करता, जो जप ध्यान नहीं करता, जो मोह की नींद में सोया हुआ है। बस सुबह उठे, कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, गए पढ़ने दुकान पर, जॉब पर, फिर आए, खाए पिए, सो गए, ये सोए हुए हैं। तो वेद कहता है कली शयानो भवति, माने जो ऐसी मोह की नींद में सोया है वो निम्न कोटि का आदमी है। कलयुग रूप है, कलयुग, जीता जागता कलयुग है। कली शयानो भवति, कली संजिहानस्तु द्वापरः। जो उठने को तत्पर हो गया, अब माने मन में ठान लिया कि अब मैं ईश्वर के रास्ते चलूंगा, ऐसा खाली ठान लिया है, समझो वो द्वापर रूप है, माने उससे अच्छा है।
अब मैं गलत रास्ते नहीं जाऊंगा, ऐसा जिसने ठान लिया, भले पूरी तरह सही रास्ते नहीं चल पाता है, अभी भी मन में गलत भाव आते हैं, पर इरादा तो अच्छा है ना, अच्छे रास्ते चलने का, ईश्वर की ओर चलने का, तो वो उससे अच्छा है। द्वापर रूप है, द्वापर। फिर कहा उत्तिष्ठस्त्रेता भवति, उत्तिष्ठस्त्रेता भवति, जो उठ चुका अब, माने अब एकदम तैयार हो गया है जप करने को, ध्यान करने को, अच्छी पुस्तकों के पढ़ने को तैयार हो गया, वो त्रेता रूप है। और त्रेता युग में तो राम जी का अवतार हो गया। उत्तिष्ठस्त्रेता भवति, उत्तिष्ठस्त्रेता। और जो उत्साह पूर्वक कर्तव्य पालन में अब लग गया, अब जप करना शुरू कर दिया, माता पिता का आदर करना शुरू कर दिया, गुरु के प्रति भक्ति भाव मन में बढ़ा दिया, गुरु की बताई राह पर चलना शुरू कर दिया, वो तो भाई सतयुग रूप है, सतयुग, सतयुग का रूप है, मूर्तिमंत। तो आप सोचो, आश्रम में आना, बैठना, जप करना, ये वेद के अनुसार कितना कल्याणकारी है। कई लोग ऐसे दूसरे कोई होते हैं ना, मत पंथ वाले, वो बोलते हैं माला लेकर जप करने की जरूरत क्या है। अरे भाई, आप ऐसे लोगों को बोलना कि ऋग्वेद की अक्षमालिका उपनिषद है, उसमें माला की बात आती है और माला से जप करने की बात आती है, तो क्या तुम वेद से भी आगे हो क्या? अरे बोले वेद तो कितना प्राचीन है और ये युग तो अब बदल गया है, तो तुम युग के अनुसार बात करो। तो आप उनको बोलना कि सूर्य भी कितने प्राचीन है, तो तुम क्यों उसकी धूप लेते हो? छोड़ दो, अंधेरी कोठरी में रहो, दरवाजा और खिड़कियां बंद करके रह के दिखाओ। सूर्य भी कितना पुराना है। बोले वेद तो पुराने हैं, तो सूर्य भी पुराने हैं, तो सूर्य की रोशनी मत लो, क्यों लेते हो पुराने की? नहीं नहीं, बोले उसके बिना तो काम कैसे चलेगा, तो इसके बिना भी काम कैसे चलेगा? ये है वैदिक जीवन। कलिशयानो भवति, सोया है वो कलयुग रूप है, कलयुग। जैसे शहद पाने के लिए शहद बेचने वाले जो होते हैं वो जंगल में जाते हैं कि असली शहद मिले, जंगल में जाते हैं, थोड़ा उनको चलना पड़ता है, थोड़े कांटे भी सहने पड़ते हैं, पर उनको शहद मिल जाता है और पैसा कमा लेते हैं। उसी प्रकार जो अच्छे काम को करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, भले उनको कोई विघ्न सहना पड़े, कोई शारीरिक कष्ट सहना पड़े, परंतु चलते जाएं तो वेद कहते हैं उनको मधु प्राप्त होती है। मधु माना सुख प्राप्त होता है। मधु का अर्थ वेद में सुख बताया है, उनको सुख मिलता है। मैं बापूजी के चरणों में आया तो मुझे कोई दुख मिला क्या? बोलो भाई। हाँ बहनों, मैं बापूजी के चरणों में आया तो मैं कोई दुखी हूं? आपको लगता है मैं दुखी हूं? ये वेद का वचन है, जो इस रास्ते चलता है उसको मधु की प्राप्ति होती है, माने सुख की प्राप्ति होती है। तो आज से पक्का कर ले हम कि हम अपना जीवन ये वैदिक जीवन बनाएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माने ये सब हमारी स्वस्ति करे, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो। बृहस्पति माने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, माने हम अपनी वाणी से ऐसा ही बोलेंगे जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति हो, फालतू बकवास नहीं बोलेंगे। नैमिषारण्य में संतों की सभा हुई थी, कई संत बैठे थे, उसमें वेद व्यास भगवान भी बैठे थे, उस जमाने की बात है। तो एक संत ने पूछा कि भाई सबसे अधम कौन है? प्रश्न पूछा तो किसी ने कहा जिसके पास पैसा नहीं है वो अधम है। केचित वदंती धनहीन
जनो जगन्यः, पैसा नहीं है वो अधम है, उसको कोई नहीं पूछता। तो दूसरे संत ने कहा कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पैसा नहीं है तो वो अधम है। मैं तो ये मानता हूं कि गुणहीन जनो जगन्य, जिसके जीवन में सद्गुण नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, वो अधम है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने कहा कि जिसने तीर्थ यात्रा नहीं की वो अधम है। पर व्यास भगवान ने कहा कि देखो, सच्ची बात तो ये है कि जिसके जीवन में भगवान का नाम जप और सुमिरन नहीं है वो सबसे ज्यादा अधम है। सबने व्यास जी की बात का समर्थन किया और सबको प्रेरणा मिली कि ये जिसके जीवन में है वही वास्तव में बड़ा है। घर में लाइट का बिल आता है कि नहीं आता? आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि राजधानी में जो भी रहते हैं उनको बिल माफ़ है, ऐसा तो है नहीं, बिल आता है। तो लाइट का बिल जो आता है वो इस हिसाब से नहीं आता कि आपके घर में बल्ब कितने हैं, ट्यूबलाइटें कितनी हैं, पंखे कितने हैं, एसी है, कूलर है, क्या है, फ्रिज कितनी देर चलता है, एक है कि दो है, इस हिसाब से बिल नहीं आता। जितना मीटर घूमा है उसके हिसाब से बिल आता है। ऐसे ही भगवान और गुरु ये नहीं देखते हैं कि इसके पास पैसा है कि नहीं है, ये दिखने में अच्छा है कि नहीं है, कपड़े अच्छे पहनता है कि नहीं, ये नहीं देखते। वो तो दिल का भाव देखते हैं कि इसके दिल में भाव कैसा है, इसके दिल में प्रेम है कि नहीं, इसके दिल में श्रद्धा है कि नहीं, वो ये देखते हैं। वो हो तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। म्यूनसिपैलिटी वाले होते हैं ना, कॉरपोरेशन वाले, तो एक शहर में उन्होंने मीटिंग भरी थी। मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि कब्रिस्तान जो है शहर के बाहर, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जाए। कितना खर्चा होगा, एस्टीमेट निकाला गया, बताया इतना खर्चा होगा, तो पास कर दिया मेन आदमी ने के बनाओ। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं एक बात कहूँ? बोले हाँ कहिए। बोले कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री बनाने की, दीवार बनाने की जरूरत ही नहीं, पैसा क्यों खर्च करते हो बेकार में, किसी और काम में खर्च करो। तो बोले क्यों जरूरत नहीं है? बोले देखो साहब, जो अंदर आ गए वो तो जाने वाले नहीं हैं, जो आ गए वो तो जाएंगे नहीं, चले जाएंगे, जाएंगे नहीं। और जो नहीं आए हैं वो जबरदस्ती तो आएंगे नहीं कि नहीं मेरे को कब्रिस्तान में सोना ही है जाके, आएंगे नहीं। जब मर जाएंगे तो अपने आप लोग उनको कंधे पर उठा कर ले आएंगे, जो है वो जाने वाले नहीं है। तो बाउंड्री बनाने की जरूरत क्या है? हकीकत में बाउंड्री बनाने की जरूरत तो जीते जी है, जीवन काल में है। एक लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत है। बाउंड्री माने एक लक्ष्मण रेखा, कि मुझे इस लक्ष्मण रेखा को छोड़ना नहीं है। जवानी में अपना पैर जमाने की जरूरत है, अंगद की तरह। रावण जैसा आदमी भी उसका पैर हटा न सके, ऐसा जमाने की जरूरत है। साधना में, भक्ति में, जप में, ध्यान में, सत्संग में। अंगद जब गए ना रावण के पास संधि दूत बनकर, तो रावण को घूर घूर के देखने लगे।
जैसे पहली बार देखा हो। तो रावण ने कहा कि ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो। अंगद ने कहा कि मैंने सुना था लंका में एक ऐसा आदमी रहता है जो 20 आंख होते हुए भी अंधा है और 20 कान होते हुए भी बहरा है, बहरा। रावण ने कहा मैं अंधा हूं, बहरा हूं? बोले तुमको भगवान की महिमा सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, तो तुम्हारी आंखें किस काम की? बोले मैं वो आदमी हूं कि 10-10 सिर काट के अग्नि कुंड में डाल दिए, वो हूं मैं। और मैं वो आदमी हूं कि कैलाश पर्वत अपने बाहुबल से उठा लिया था, मैं वो आदमी हूं। तो अंगद ने कहा कि गधा भी अपनी पीठ पर बहुत भार उठा लेता है, तो क्या बड़ी बात हो गई? सुना दिया अंगद ने। और तुम कहते हो कि मैंने सिर काट के अग्नि कुंड में डाल दिए शिव जी के लिए। तो रावण पतंगा होता है ना, पंख वाला जीव, वो भी दिए में आकर जल मरता है, तो क्या बड़ी बात हो गई? तूने पतंगी और गधे से ज्यादा बड़ा बहादुरी का काम नहीं किया। वजन ही उठाया, भगवान को तो दिमाग में नहीं बिठाया ना। ऐसे कई लोग होते हैं, आज भी गए नहीं है। एक लड़का और उसका दोस्त मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और स्पीड एक ज़्यादा रख के चला रहा था। दूसरा कहता था धीरे धीरे। वो माने नहीं, फिल्म देखी होगी कोई, वो फिल्म की स्टाइल से वो चला रहा। रात का टाइम, सामने से 2 बत्तियां आती हुई दिखी तो दोस्त को बोला देख, वो जो 2 मोटरसाइकिलें दूर से आ रही है, काफ़ी दूर से, मेरी कलाकारी देखियो, मैं उन 2 के बीच में से निकल जाऊंगा। वो बोला रहने दे, मरेगा। बोले नहीं नहीं, मेरी कला देख। उसने स्पीड बढ़ाई और 2 बत्तियों के बीच से निकलने गया, पर वो 2 बत्तियां मोटरसाइकिल की नहीं थी, ट्रक की थी। टकरा गया। हॉस्पिटल में ले गए, 2-4 दिन तो बेहोश रहा। फिर होश में आया तो वही दोस्त उसको कहने लगा कि मैं तेरे को बोल रहा था कि इतनी तेज मत चला, तू माना नहीं, तो देख कैसी हालत हो गई। तो फिर वो अकड़ कर बोला कि मैं तो ठीक चला रहा था, पर बीच वाला जो मोटरसाइकिल वाला था ना, उसने लाइट बंद कर रखी थी, इसलिए मैं बैलेंस बना नहीं पाया। अपनी गलती मानने को राजी नहीं था। तो ऐसा आदमी कभी बड़ा आदमी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। पर जिसको अपनी गलती दिखती है और अपनी गलती दूर करने का प्रयास जो करता है, वो बड़ा बनेगा। पत्नी ने कहा पति को, आप आज ऑफिस जा रहे हो ना, मेरे को 500 रुपया देकर जाना, मेरे नई साड़ी खरीदनी है, शादी में जाना है। तो पति ने कहा तेरे को पैसों की ज़रूरत थोड़ी है, तो साड़ी कैसे आएगी? बोले नहीं, तेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं है, तेरे को अक्ल की ज़रूरत है, अक्ल की। पत्नी बोली जिसके पास जो होगा वही तो मांगा जाएगा, आपके पास है ही नहीं तो मैं क्यों मांगूं? पैसे हैं आपके पास, मैं मांग रही हूं। अब देखो, वो उसको अक्ल की बात कर रहा है और वो उनको ऐसा कटाक्ष कर रही है, तो इससे भी शांति नहीं होती है। घर में कईयों की आदत होती है एक दूसरे को वाणी के द्वारा कटाक्ष करते हैं, टोकते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं। अपितु एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए और अपना भजन माने साधना बढ़ाने की बात करनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि भजन गाना बड़ी बात नहीं है, भजन करना बड़ी बात है।
गाने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, कमी नहीं है कोई। है कमी? बोलो भाई, कमी है? गाने वालों की कमी है? अरे बहुत है। कई ऐसे आत्मज्ञानी संत हुए हैं जिन्होंने भजन लिखे हैं, क्या उनके शब्द हैं। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, कितने बढ़िया शब्द हैं। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, कैसे शब्द है। ये पथिक जी महाराज का भजन लिखा हुआ है, ज्ञानी संत थे। देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया। कुछ पुण्य किए या यूं ही ये नर्तन व्यर्थ गंवाया। आने वालों को देखो, जो बच्चा जन्मा क्या लेकर वो आते हैं। जाने वालों को देखो क्या संग लेकर जाते हैं। कैसे शब्द है, ऐसा इसको भजन बोलते हैं। पर गाने वाले गाते हैं। गुरु की दीक्षा चाहिए, दीक्षा, इसके बिना गति नहीं होती। शिव जी कहते हैं, आप बोलना साथ में, देवी दीक्षा विहीनस्य देवी। भगवान शिव जी ने जो कहा वो आप बोल रहे हैं। देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गति, न सिद्धिर्न च सद्गति, न सिद्धिर्न च सद्गति। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरूणां दीक्षितो भवेत्, गुरूणां दीक्षितो भवेत्। शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती जी को कहते हैं, देवी जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, उसकी सद्गति भी नहीं होगी। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, हर प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। विद्यार्थी है तो सारस्वती मंत्र, बड़े हैं तो गुरु मंत्र।